हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दो अक्षरों को ज्वाइन करना बताया था। अगर आप थोड़ा सा उसको रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था चल, चल हो गया, मल हो गया, ये रथ हो गया, ये फल हो गया। कुछ भी अक्षर ले लीजिए आप, जैसे या के साथ हमको वा ऐड करना है ले लीजिए। रा के साथ हमको ला, रेल हो गया, जैसे रा के साथ हमने ला ऐड कर दिया। ये जैसे हमने वा के साथ या ऐड कर दिया, या हमने माँ के साथ ला ऐड कर दिया, माँ के साथ ना को ऐड कर दिया, माँ के साथ चा को ऐड कर दिया, माँ के साथ ता को ऐड कर दिया, मत हो गया। तो कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज आपको इसी के आगे जो है वावेल के बारे में बताऊंगा कि आखिर वावेल हम कैसे यूज करेंगे शॉर्ट हैंड में। तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें लिख लेंगे ये स्वर के बारे में। स्वर में वावेल समझने से पहले आपको थोड़ा सा लिख लीजिए चीज़ें। स्वर जो है आपको देखना है तो एक बिंदु रख के होगा और एक आपका डैश रख करके होगा। डैश मतलब ये हो गया और बिंदु बिंदु मतलब ये हो गया। अब इसी में बिंदु में भी आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है और डैश में भी आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका ये एक बिंदु हल्का होगा और आपका एक गहरा होगा, यानी गाढ़ा। यानी इसको लाइट बोल सकते हैं और इसको डार्क बोल सकते हैं। अगर ऐसा देख लें, ये आपका लाइट बनेगा और ये आपका डार्क बनेगा। इस तरह डैश में भी आपका एक लाइट बनेगा और एक आपका डार्क बनेगा। जैसे लाइट का मतलब ये रख गया और डार्क मतलब ऐसे। इस तरह डैश में लाइट मतलब नहीं, लाइट मतलब ये हो गया और डार्क मतलब ये हो गया। तो आपको इस तरह से मैं आप बताऊंगा। और स्वर भी इसकी पोजीशंस भी अलग अलग है। जैसे कि अब मैं आपको एक बता थोड़ा सा इसका चार्ट बनवा देना चाहता हूँ, जिससे कि जो हमें स्वर की जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए। अब इसमें भी जो है स्वर भी जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पा लिखना था आपको, पा आपने लिखा और इसमें मैंने आपको 3 पोजीशंस बताई थी, 1 2 3। अगर आपने टा लिखा हुआ है तो इसकी भी 3 पोजीशन बताई थी, 1 2 3। तो इसमें जो है यहाँ पर प्रथम स्थान के स्वर, द्वितीय स्थान के स्वर और तृतीय स्थान के स्वर, क्योंकि तीनों स्थान पर अलग अलग स्वर लगेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपका प्रथम स्थान के स्वर, द्वितीय स्थान के स्वर, तृतीय स्थान के स्वर। इसी के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास जो प्रथम यानी कि प्रथम स्थान के जो स्वर है हमारे पास, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान हो गया और तृतीय स्थान हो गया हमारा। तो प्रथम स्थान पे जैसे आपका एक हल्का था, एक गहरा था, लाइट डार्क लाइट डार्क। तो आप ऐसे आ हो गया इसमें। फिर एक आपका छोटा, ये तो आपका सिंपल आ है और ये आपका आ की मात्रा इसमें लग गई तो बड़ा आ हो गया। और एक आ आपका है ये वाला आ। जैसे हमको लिखना है सॉफ्ट जॉब, तो ये वहाँ काम आएगा। और यहाँ पर खाली है। द्वितीय स्थान पे आपका आता है ए, आई, ओ और यहाँ पर औ। तृतीय स्थान पे आता है आपका ई, ई, ऊ और ऊ। अगर समझ में ना आ रहा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मैं आपको, जैसे कि ये आपका ये लाइट बनता है, ये डार्क बनता है,
ये लाइट बनता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट और ये डार्क, यानी इनको जो है सिंपल बिंदी से रखा जाएगा। बिंदी जैसे हम रख दें, ये बिंदी हो गई, ये बिंदी हो गई, ये बिंदी हो गई, और इसी में जो है डार्क बिंदी होगी, और इसमें जो है सिंपल डार्क हो, मतलब लाइट डार्क हो, लाइट जो है डैश होगा, और जो यहाँ पर है आपका अ और उ है, यहाँ पर डार्क होगा, डार्क होगा। तो मैंने आपको, तो आप अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं इसको आपको आगे बताता हूँ कि आखिर इसके एग्जाम्पल को। तो आज हम सबसे पहले आपको ये प्रथम स्थान के स्वर को मैं बताऊँगा, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम प्रथम स्थान के फर्स्ट प्लेस, जो फर्स्ट प्लेस के हमारे स्वर हैं, उनको देखेंगे अच्छे से। ये आपके फर्स्ट प्लेस के स्वर हैं, फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस जैसे कि मैंने आपको बताया था, पा, टा, ता हो गया आपका, ये आपका मा हो गया, ये आपका या हो गया, ये आपका वा हो गया, ये रा हो गया, ये का हो गया, ये आपका चा हो गया। तो मैंने आपको इसकी पोजीशन बताई थी 1 2 3। तो आज हम सिर्फ वन प्लेस के लिए देखेंगे। तो वन प्लेस जो होता है वो जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं वही वन फर्स्ट प्लेस होती। तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, और यहाँ से हमने इसको लिखा तो वन इसका यहाँ पर हो गया, इसका वन यहाँ हो गया, इसका वन यहाँ पर हो गया, इसका वन यहाँ पर हो गया, इसका वन नहीं, इसका वन यहाँ नहीं, ये तो 3 हो जाएगा, वन इसका यहाँ होगा क्योंकि हमने इसको ऊपर से लिखा है। तो आज हम फर्स्ट प्लेस के स्वर को देखेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल अब हम लेंगे। जैसे हमको लिखना है, जैसे हमको लिखना है 8, 8। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि मैंने आपको, जैसे हमको ठा लिखना है तो हमने तो ठा तो लिख दिया, ये हमने ठा लिख दिया, और ठा को हमने बताया था कि बीच से कट भी करना है, तो ये हमने कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले वावेल आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट बताया था। तो ठा के पहले यानी बिफोर में आ की मात्रा लगी हुई है, और आ की मात्रा आपकी कहाँ पर है, ये है आपकी आ का, यानी डार्क सिंबल लगेगा आपका, वो कहाँ लगेगा, फर्स्ट प्लेस में लगेगा, क्योंकि ये जो वावेल है आपका फर्स्ट प्लेस का वावेल है, इसलिए हम इसको यहाँ लगाएंगे। अगर हम इसको यहाँ लगा देंगे तो वो सिंबल बदल जाएगा, ए का सिंबल हो जाएगा, और अगर हम नीचे लगा देंगे तो ईट का सिंबल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर लिखना है 8, तो हमने इसके लिए डार्क सिंबल का प्रयोग किया है, 8 हो गया। हमको लिखना है आस, तो मैंने आपको बताया था सा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो अब इसका स्टार्टिंग यहाँ से हुई है फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस में अब सा में मैंने आपको बताया था बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। तो बिफोर हो गया आपका इधर, तो इसीलिए आ यहाँ पर लग जाएगा सिंबल पहले इसके, बाद में नहीं लगेगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि बाद में क्यों नहीं लगेगा, तो इसलिए तो उसको भी बता देना चाहता हूँ मैं। जैसे हमको लिखना है काम, जैसे हमको लिखना है काम, तो अब देखेंगे कि हमें पहले हमने का और माँ की आउटलाइन बना लेंगे। ये का की आउटलाइन हो गई और ये माँ की आउटलाइन हो गई। अब हम देखेंगे कि का जो फर्स्ट प्लेस है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, और का में किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, का में आ की मात्रा लगी हुई है। तो हम जो है यहाँ पर सिंपल बिंदी रख देंगे, क्योंकि का में आ की मात्रा लगी हुई है, हल्की बिंदी रखी जाएगी इसमें, काम हो गया। हमको लिखना, मान लीजिए डाल लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके ये डा बनाया और ये ला बनाया। अब डा में आ की मात्रा लगी हुई है, फर्स्ट प्लेस का वावेल है, हमने इसको यहाँ रख दिया। एक बात और याद रखनी है हमको, जब मैंने आपसे कहा फर्स्ट प्लेस, तो बता देता हूँ उसको भी।
मैंने आपको 3 प्रकार के स्वर बताए हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। शॉर्ट हैंड हमेशा कॉपी में लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये जैसे मान लीजिए हमारी कॉपी हो गई, ये कॉपी की लाइन हो गई सपोज करिए। तो अगर फर्स्ट प्लेस का स्वर है, यानी फर्स्ट प्लेस का स्वर अगर आ रहा है उस या उस वर्ड में, तो जैसे कि हमें कुछ भी लिखना है, जैसे हमने अभी बताया था आपको 8, तो जैसे आ आया तो हम समझ गए कि ये फर्स्ट प्लेस का स्वर है। तो जब फर्स्ट प्लेस का स्वर है तो ये हमेशा एबव द लाइन बनेगा, ये एबव द लाइन बनेगा, लाइन की लाइन के ऊपर बनेगा, लाइन पे टच नहीं करेगा। ये हो गया आपका 8। अगर यहीं पर सेकंड प्लेस का स्वर होगा तो वो बनेगा आपका यहाँ पर, वो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। और अगर थर्ड प्लेस का स्वर होगा तो वो सिर्फ लाइन को काट कर बनेगा, यानी ये एबव द लाइन, ये ऑन द लाइन और ये थ्रू द लाइन। यानी अलग अलग वावेल का अलग अलग यूज है। ये जो फर्स्ट प्लेस के वावेल हैं वो एबव द लाइन बनेंगे, जो सेकंड प्लेस के वावेल होंगे वो ऑन द लाइन बनेंगे, और जो थर्ड प्लेस के वावेल हैं उनका जो उनकी आउटलाइन बनेगी वो थ्रू द लाइन बनेगी, यानी कि इस लाइन को काट करके बनेगी। अब हम इसके और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमको लिखना है 4, हमको लिखना है आगम, हमें लिखना है, जैसे हमको लिखना है जॉब, हमें लिखना था शॉप, हमें लिखना था लाभ, हमें लिखना था राज। तो अभी हम इतने एग्जांपल से देखते हैं। अब देखिए, पहले हम इसकी, जैसे हमें कॉपी में लिखना है तो कॉपी में हमारी एक लाइन भी होगी, ये मैंने लाइन खींच दिया आपके लिए, यहाँ पर भी मैंने लाइन खींच दिया। अब जब ये फर्स्ट प्लेस का वावेल है, क्योंकि चा में आ की मात्रा आई हुई है, आगम है ये आया हुआ है, जॉब है तो आपका ये आया हुआ है, स्वॉप है तो आपका ये आया हुआ है, और लाभ लिखना है आपको तो ये आया हुआ है, राज है तो आपका आ की मात्रा आई हुई है। तो अब जैसे हमको 4 लिखना है तो हमको लाइन में टच नहीं करता, क्योंकि जो चा बनेगा वो हम चाहें तो इसको यहाँ, कोई यहाँ से बना देगा तो यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि ये गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका यहाँ नहीं बनेगा, ये आपका एबव द लाइन, ऑन एबव द लाइन बनेगा, ये ऑन द लाइन नहीं बनेगा, एबव द लाइन बनेगा। क्योंकि ये हो गया आपका चा और ये हो गया आपका रा, और चा में आ की मात्रा रखनी है तो ये हमने ये रख दिया 4। हमें आगम लिखना है, हमें आगम लिखना है तो लाइन टच नहीं करेगा, ऊपर से लिखना है हमको। ये गा हो गया, ये मा हो गया, और ध्यान देंगे कि गा के पहले आ की मात्रा लगी हुई है, तो जब गा के पहले लगी हुई तो गा का मैंने आपको बताया था कि बिफोर ऊपर होता है तो यहाँ लग जाएगी आपकी मात्रा ये। अब कोई पूछेगा कि यहाँ क्यों नहीं लगी है, अगर यहाँ लगा देंगे भैया तो ये जब आपकी आगाम आ जाएगा तब आपकी मात्रा यहाँ भी लग जाएगी, आगाम, आगाम। लेकिन अभी उस एग्जाम्पल को मत लीजिए, अभी आगम बस लीजिए। अगर आपने वावेल को सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपने 50% शॉर्ट हैंड आपने सीख लिया। यही थोड़ा सा टफ होता है स्वर सीखने में। जैसे कि अब हमको लिखना है जॉब, तो हम क्योंकि एबव द लाइन लिखेंगे तो ये हो गया जा और ये हो गया आपका बा, और देखेंगे आ की मात्रा ये लगी हुई है तो हम यहाँ पर हल्के डैश का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए बिंदी का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर डैश का प्रयोग हो रहा है। अब हमको लिखना है शॉप, तो हमने ये बनाया सा और ये बनाया पा, सा में हमको डैश ये लग गया। अब कोई कहेगा इसके पहले क्यों नहीं लगा, क्योंकि सा में जो है आ की मात्रा उसके बाद आ रही है, ना कि पहले आ रही है। हमको जैसे लाभ लिखना है, ला बनाया, भा बनाया, अब भा को बीच से कट कर देंगे। ला में जो आ की मात्रा आ रही है तो हम उसके लिए बिंदी रख देंगे, ये फर्स्ट प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस में ही रखना है, सेकेंड प्लेस में नहीं रखना, क्योंकि सेकेंड प्लेस के वावेल कुछ और होते हैं। हमको लिखना है राज, तो ये हमने किया रा और ये किया जा,
लाइन पे टच नहीं करेगा, और ये हमने फर्स्ट प्लेस में रख दिया, क्योंकि जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं वही उसका फर्स्ट प्लेस होता है। अब अभी हम और एग्जांपल देखेंगे इसके लिए। जैसे हमने ले लिया दावा, खाली आप दवा ले लीजिए, इसके बाद आप दावा ले लीजिए। हम दे देते हैं नाता, आप ले लीजिए पापा, कुछ भी लिखना हो आप ले लीजिए मामा, आप ले लीजिए, हो गया पापा, हो गया मामा, हो गया। इसके बाद आपका नाता ले लीजिए आप। अब देखिए, जैसे हमने इसको कॉपी में लिखा और ये हमारी लाइन हो गई 1 2, 1 मिनट, थोड़ा सा गैप रखिए इसके बीच में। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। यहीं पर आपकी एक लाइन ये हो गई, ये लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। अब जैसे हमको दवा लिखना है, तो हमने दा लिखा और ये वा लिखा, टच नहीं करेगा लाइन पे। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि ये लाइन पे टच नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल दा में दा लिखा हुआ है, तो दा वा। अब वाह में देखिए आ की मात्रा आ रही है, इसलिए इसका फर्स्ट प्लेस यहाँ पर होगा, बिंदी हमने यहाँ पर रख दी। दावा लिखना है तो दा ये दा वा, दा में आ की मात्रा आ रही है तो फर्स्ट प्लेस इसका ये हो गया, और वाह का सेकंड फर्स्ट प्लेस ये हो गया दावा, क्योंकि वाह में आ की मात्रा आ रही है इसके बाद लगेगी, और जो दा में आ की मात्रा आ रही है उसके बाद लगेगी, ना कि पहले नहीं आ रहा। अगर आप समझिए यहाँ पर आ की मात्रा आ जाए पहले, तो दा के पहले आ रही है इसलिए यहाँ लग जाएगी अब मात्रा। जैसे हमको नात लिखना है तो ना बना दिया, ये ता बना दिया, लाइन को टच नहीं करेगा। अब ना में आ की मात्रा आ रही है, हमने जहाँ शुरू करते हैं वही उसका फर्स्ट प्लेस होता है, तो हमने ये रख दिया। अब कुछ लोग पूछेंगे इसके ऊपर क्यों नहीं लगी है, तो ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर आ जब आ जाएगा तो आप जो है इधर लगा लीजिए, ऊपर लगा दीजिए। तो जब स्टार्टिंग में आता है कोई भी वावेल तब उसके पहले लगता है, नहीं तो उसके बाद लगता है। जैसे अब हमको लिखना है पापा, तो हमने एक पा ये लिखा और एक पा ये लिखा, 2 पा हो गए हमारे पास। तो पा में आ की मात्रा ये लग गई और पा में आ की मात्रा ये लग गई। मामा लिखना है, लाइन पे टच नहीं होगा, अब द लाइन लिखना है तो ये माँ और ये माँ, फर्स्ट प्लेस। नाता लिखना है तो ये हो गया ना और ये हो गया था, फर्स्ट प्लेस। अब कोई कहेगा ऊपर क्यों नहीं लगाया गया, तो फिर अगर ऊपर लगाना है तो आप यहाँ पर आ लिखिए, लगाइए ऊपर, क्योंकि बिफोर में आ रहा है, ना कि पहले आ रहा है। जैसे कि हमको अनाथ लिखना है, ये हो गई हमारी लाइन। अब हम इसकी बनाएंगे आउटलाइन, तो ना और था की आउटलाइन बनेगी, क्योंकि आ की तो कोई आउटलाइन होती नहीं है, आ के लिए तो सिंबल होता है। तो ये ना हो गया, ये तो ये हो गया ना और ये हो गया था। तो अब देखिए ना के पहले आ की मात्रा आई है, तो ना का जो फर्स्ट प्लेस होता है उसके बिफोर में लगाना है हमको, तो बिफोर हमेशा ऊपर होता है, तो हमने ये लगा दिया ऊपर आ की मात्रा। और ना में आ की मात्रा लगी हुई है तो ना के बाद लगी हुई है, तो ये बाद में हमने लगा दिया फर्स्ट प्लेस में। और था के लिए हम लोग 20 से कट कर देते हैं, तो 20 से हमने कट कर दिया। अगर आप और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो और देख लीजिए। जैसे हमको लिखना है अनख, तो ये हो गई हमारी लाइन। अब आ की तो कोई आउटलाइन होती नहीं है, तो आउटलाइन होती है ना की, तो हमने लिखा ना और ये लिखा खा, और हमने इसको 20 से कट कर दिया। अब देखेंगे ना के पहले आ की मात्रा लगी हुई है, तो बिफोर में हम जाएंगे और फर्स्ट प्लेस में जाना है, तो फर्स्ट प्लेस में हमने लगा दिया। तो मैंने आपको आज जो है, जैसे हमको लिखना है, सपोज करिए आम लिखना है, तो हमने लिखा आम, ये हो गई हमारी लाइन। और हमने ये किया माँ, क्योंकि आ की तो कोई आउटलाइन होती नहीं है, आ का तो होता है वावेल, तो ये हमने माँ बनाया
और माँ के बिफोर में फर्स्ट प्लेस में आ की मात्रा रख दिए। फर्स्ट प्लेस में आ का सिंबल हमने रख दिया। अगर आप और देखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखना है खाद, तो ये हो गई हमारी लाइन, और हमने लिखा इसमें, ये हो गया खा और ये हो गया दा। हमने इसको बीच से कट कर दिया और यहाँ पर वावेल हमने रख दिया फर्स्ट प्लेस में, क्योंकि इस बार जो है वावेल आपका खा के बाद आ रहा है, ना कि खा के पहले। कुछ लोग पूछेंगे कि ऊपर क्यों नहीं रखा गया, तो अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ लगाइए, अब इसके पहले लगा दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको आज जो फर्स्ट प्लेस के हमारे वावेल हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड प्लेस के वावेल पढ़ेंगे। वावेल को ही समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वावेल को समझ लिया तो आपने 50 से 60% शॉर्ट हैंड आपकी ख़त्म हो गई, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ नहीं है। वो यही मेन होता है और स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है। इसके बाद फिर कुछ नहीं है, सब फिर तो सिंपल है एकदम, क्योंकि वावेल को ही समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है या वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही, क्योंकि मैं जो है आपको पूरी शॉर्ट हैंड यहीं पर पढ़ाऊँगा यूट्यूब में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी शॉर्ट हैंड। और कुछ समय अभी मैं आपको फिर इसके बाद डिक्टेशन भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दूँगा, तो और उसमें भी आपको आउटलाइन दूंगा, एडवांस आउटलाइन। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।